सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका इस बेरोजगार कैटेगरी में। क्लैपिंग फॉर यू गाइस। आज है डे 7, सॉरी क्लैपिंग फॉर यू गाइस। तो आज है डे 8, जहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाली थी हेड सब हेड के बारे में। तो हेड सब हेड मैं सोच रही हूँ आपको मैं पढ़ा भी दूँ ये कुछ 20 मिनट में या 25 मिनट में, ज़्यादा बोले 20-25 मिनट, 15 मिनट में पढ़ा दूँगी हेड सब हेड। एंड तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए देखो आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे दिख रही होगी, यहाँ पे नोट्स दिख रहे होंगे आपको। तो पहली बात तो मैं आपको हमेशा पहले बता दूँ, कैश फ्लो या फिर मतलब आपको कुछ भी पढ़ने से पहले बुक 3 में तो आपको जो है बैलेंस शीट आनी चाहिए एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस बोले तो WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, एंड जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, उसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। अब बता मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, बोले तो जो फ्यूचर में कन्वर्ट शेयर्स होता है, फ्यूचर कन्वर्ट शेयर्स होता है, ये ज़्यादा आता नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट, शेयर वारंट्स आता ही नहीं है ज़्यादा, मैंने देखे नहीं इसका क्वेश्चन। अब बता शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया एक, ठीक है। अब बता तीसरा आता है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे बैंक लोन हो गया, डेट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। और आता है फिर भी आता है तुम्हारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में बोले तो नेट बोले तो अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम होगी, उसे बोलते हैं हम डेफर्ड टैक्स पेमेंट बोलते हैं। टैक्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया, जैसे हमको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, इसको हमको जैसे पे करना होता है। जैसे अकाउंटिंग इनकम कितनी हो गई और टैक्सेबल इनकम कैसे हो गई, अगर जैसे टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती है उस तरीके से। अब बता अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ गया तुम्हारा प्रीमियम पेबल हो गया ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, जो हम प्रीमियम पेबल करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। क्योंकि हमें पता चल जाता है ना हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जैसे हम कितना पे कर रहे होते हैं कि प्रीमियम पे हो रहा है, तो हम पहले से ही उसको कर नहीं देते, हम पहले से ही उसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कर देते हैं, उस हिसाब से वो भी बता रहा है ये, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी ऐसे ही होता है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, जैसे फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, जैसे फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जैसे हो गया प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फंड हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट हो गया। एंड लायबिलिटीज जो बोले तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, फॉर शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। एंड ट्रेड पेबल्स हो गया, क्रेडिट प्लस बिल्स पेबल हो गया। और अदर करंट लायबिलिटीज़ बोले तो कॉल्स इन एडवांस, मैच्योर डेब्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एडवांस इनकम हो गई, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो गया, उसको भी हम अदर करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। अब आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बोले तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फॉर डेप्रिसिएशन के भी बनाते हैं। अब आता है तुम्हारे एसेट्स में आता है तुम्हारा नॉन करंट एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स में आता है तुम्हारा टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स हो गया। अब आता कैपिटल जो आती है, तीसरा है कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस हो गया। एंड इंटेंजिबल एसेट जो अंडर डेवलपमेंट है वो भी फिक्स एसेट्स में आता है। एंड बी बोले तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म हो गया, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो गया एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अब डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गया, उसको नेट बोलते हैं। अब तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हो गया, और अदर नॉन करंट एसेट्स हो गया, जैसे बिल्स रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ मैच्योरिटी का, तो हमारा नॉन करंट एसेट्स में ही आ जाता है, अदर नॉन करंट एसेट्स बोल देंगे हम इसको। अब आता है तुम्हारा करंट एसेट्स को है टिस्को। जैसे मैंने इसमें जो है ना बैलेंस शीट में इसको याद करने के लिए वो है तुम्हारे पास एक ट्रिक है जो ऊपर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, जैसे शेयर होल्डर फंड्स एंड जैसे इसको ना मतलब एक ट्रिक है, जैसे बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स में हम इसको याद कर सकते हैं डॉल करके। डॉल बोले तो डी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड मतलब इसको वैसे बात है थोड़ा इसको इस तरीके से याद करना पड़ेगा तुमको, बस तुम्हें याद है ना कि क्या क्या आता है, क्योंकि इसमें आपको बनाने तो नहीं आता वैसे। तो वो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डॉल में, ओ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड एल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एंड करंट लायबिलिटीज़ में बोले तो हम इसको यूज़ करेंगे टॉस में क्या बोले तो ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लायबिलिटीज़, एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब आता है तुम्हारे एसेट्स में NDLO मतलब बोले तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, डी बोले तो डेफर्ड टैक्स एंड एसेट्स हो गया, एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया ए से, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो गया एल से, ठीक है। एंड ओ से बोले तो अदर नॉन करंट एसेट्स बोले तो एंड अदर नॉन करंट एसेट्स हो गए। एंड बाकी फिक्स एसेट्स तो आपको पता ही है, तो NDLO बोलते हैं इसको, NDLO बोलते हैं। अब आता हम करंट एसेट्स में बोलते हैं हम टिस्को बोले तो TISCO, टिस्को यहाँ पे लिखा हुआ है TISCO। बोले तो टी से बोले तो ट्रेड रिसीवेबल्स, आई से बोले तो इन्वेंट्रीज, जैसे रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्रीज में आता है। एंड एस बोले तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया।
एंड सी बोले तो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया, कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बीच में ही आता है। एंड आता है तुम्हारा अदर करंट एसेट्स, बोले तो प्रीपेड एक्सपेंस एंड अर्न, जो हमने अर्न नहीं करी इनकम उसको भी अदर करंट एसेट्स में आ जाता है। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, सेल्स ऑफ स्क्रैप भी जो आते हैं तुम्हारी अदर इनकम में आ जाती है। अदर इनकम बोले तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, एक्सेट्रा, गेन हो गया ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्रीज, इसको भी बोलते हैं। अब बता टोटल रेवेन्यू आ जाता है दोनों को प्लस करने के बाद। फिर अब आपका एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस में बोले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, इंटरेस्ट, बोरोइंग्स एक्सेप्ट बैंक चार्जेस हो गया, इसको छोड़ के आ जाता है तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट। अब द डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हो गया। एंड अदर एक्सपेंसेस बोले तो बैंक चार्जेस, कैरेज इन वर्ड्स, आउटडोर एंड आउटवर्ड बोले तो ऑडिट फीस एक्सेट्रा। अब आता टोटल एक्सपेंसेस इसमें से हो गया। अब आता प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले तो थर्ड बोले तो टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस को, टैक्स आ जाएगा, फिर टैक्स को माइनस कर देंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे टैक्स को, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आता तुम्हारा यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल बता रही थी 12 महीने की, तो उस हिसाब से हम करेंगे। जो 12 महीने से पहले होगा उसको हम करंट लायबिलिटी या फिर करंट एसेट्स बोलेंगे, जिस हिसाब से होगा। तो इसमें आता है मेन हेड एंड सब हेड। मेन हेड में मतलब जैसे मेन हेड में जैसे ये हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया, जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गया, करंट लायबिलिटीज़ हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गया, इसको बोलते हैं हम मेन हेड्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब होता है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर हमको क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर का जो मेन हेड होगा वो होगा शेयर होल्डर फंड में जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, तुम्हें पता है हम शेयर होल्डर फंड्स में बनाते हैं। एंड फिर हम इसको डिडक्ट कर देंगे। सब हेड बोले तो ये डिडक्ट हमको बस इसमें लिखना डिडक्शन होता है फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से। जब हम वो कर रहे होते हैं ना नोट्स अकाउंट्स में, तो हम उसको इससे डिडक्ट कर देते हैं। अब बता शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर शेयर बोलते हैं शेयर होल्डर फंड में ही आता है मेन हेड, एंड एडिशन कर देते हैं इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। अब बता कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब हमको पहले से ही पैसे मिल गए तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटीज में आता है, अदर करंट लायबिलिटी में। अब बता अनक्लेम्ड डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हमें पे करना है, तो वो आता है तुम्हारा करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। अब बता लिया डिबेंचर, टर्म लोन एंड बैंक लोन जो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। अब आता है तुम्हारा जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो होता है शेयर होल्डर फंड के, एंड रिजर्व एंड सरप्लस में आता है ये। ठीक है, अब तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में से डिडक्ट हो जाता है। अब पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट भी जो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज होता है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है। एंड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोले तो करंट एसेट्स में आता है। डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल तुम्हें पता है करंट एसेट्स में आता है, और उसको बोलेंगे हम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में भी ट्रेड रिसीवेबल भी कभी कभार दिया होता है, तो उसमें भी यही बोलना है करंट एसेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट एसेट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल आता है तुम्हारा डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल बोले तो करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स में। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बोले तो करंट लायबिलिटी होती है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं। अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज में आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब फॉर डाउटफुल डेट जो है यही भाई गलत है, ध्यान रखना। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आता है तुम्हारा करंट लायबिलिटीज में आता है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। अब लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स बोले तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस बोले तो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। गुडविल, माइनिंग, देखो गुडविल वाला माइनिंग राइट्स हो गया, माइनिंग राइट्स का हमेशा बहुत जल्दी आता है। ठीक है, पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स एंड लाइसेंस, ये मतलब ये एक नहीं है, ये अलग अलग है, बस इसमें दे रखा है कि इनका सबका ही एक में आता है, वो बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स में। अब आता है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब हमने डिविडेंड पे नहीं किया, तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है। तो करंट लायबिलिटी क्योंकि हमको 1 साल के अंदर पे करना होता है, एंड अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, अदर नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो हम प्रीमियम देंगे वो आता है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि हम बाद में इसको पे कर रहे होते हैं, और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बोले तो करंट लायबिलिटीज में हम जो कॉल इन एडवांस हमको मिलता है हम उस पर भी इंटरेस्ट देते हैं, एंड अदर करंट लायबिलिटीज में। अब लोन रिपेबल ऑन डिमांड। जो लोन रिपेबल होता है डिमांड में बोले तो करंट लायबिलिटीज में होता है, एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाता है। जो लोन रिपेबल ऑन डिमांड होता है करंट लायबिलिटीज में एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। अब कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस मतलब नॉन करंट एसेट्स होता है एंड लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज में आता है। कैपिटल एडवांस बोलते हैं तो ध्यान रखना नॉन करंट एसेट्स में, जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है इसमें आता ही है। मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, तो ये नॉन करंट एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, टेंजिबल एसेट्स में आ जाता है। अब आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। रॉ मटेरियल्स बोले तो करंट एसेट्स में एंड इन्वेंट्रीज में आता है। इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्नड लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म
प्रोविजन में आ जाता है। ध्यान रखना भाई इसका, इनकैशमेंट वाला, ये मेरे को लग रहा है थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो वो ये इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल्स ऑन रिटायरमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब बता व्हीकल्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स बोले तो इंटेंजिबल में आता है, व्हीकल तो पता ही है तुम्हें। अब बता तुम्हारा प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड है तुम्हारा डिस्क्लोज एज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स AS4। जो प्रोपोज डिविडेंड है ना, इसका कोई हेड नहीं है, सब हेड में हमको बस ये लिखना है डिस्क्लोज होता है एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट में अकॉर्डिंग टू AS4 में, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। अब बता टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक, नॉन करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब बता तुम्हारा गुड्स इन ट्रांजिट, जो गुड्स ट्रांजिट में होता है तो करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज में आता है ये, ठीक है। एंड लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, जो लोन रिपेबल होता है ऑन डिमांड में वही करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोले तो करंट एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गया शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अब तक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। एंड भी बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस जो आता है तुम्हारा करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में आता है। अब तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोला था ये तो देख के ही लग रहा है ना भाई, नॉन करंट लायबिलिटी होगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। अब बता इंटरेस्ट अक्रूड इन्वेस्टमेंट, हाँ, जो इंटरेस्ट होगा हमारा, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है हमारा इन्वेस्टमेंट में, ये 35 बोल रहा है, या तो तुम्हारे करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में, ठीक है। अब आता लाइफ स्टॉक बोले तो नॉन करंट एसेट्स में आता है, फिक्स्ड एसेट्स में बोले तो टेंजिबल एसेट्स में। लाइफ स्टॉक वाला ध्यान रखना, लाइफ स्टॉक इंपॉर्टेंट है, तो वो ये नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल में आता है, टेंजिबल में, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स में। तो लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज इंपॉर्टेंट है, ये भी नॉन करंट एसेट्स में आता है तुम्हारा। फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजिबल आ जाता है। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज इसको हम इंटेंजिबल ही बोलते हैं। अब बता पब्लिशिंग टाइटल्स, पब्लिशिंग टाइटल्स मैंने पहली बार सुन रही इसको, तो ये वो इसको ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बोला तो नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में आता है तुम्हारा, ठीक है। अब बता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 6 मंथ्स, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो फिर ये करंट एसेट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बोला तो करंट इन्वेस्टमेंट में। अब बता इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल सिनेरियो, जो इंटरेस्ट ड्यू है ऑन कॉल सिनेरियो में वो करंट एसेट्स में एंड अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। कॉल सिनेरियो मतलब जो कॉल सिनेरियो हुआ है वो हमको इंटरेस्ट देगा, तो वो हमारे लिए एसेट ही तो हुआ। तो आगे तुम्हारा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डेट, इंटरेस्ट accrued debt not due on borrowings, current liabilities and other current liabilities में। अब बता सिक्योरिटी डिपॉजिट, नॉन करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। सो आई होप गाइज मैंने आपको जो है थोड़ा सा पढ़ के बता दिया है, इसमें कुछ नहीं करना, ज़्यादातर मैंने कोई चीज़ें ज़्यादा समझाई नहीं है, ठीक है, बस मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। ये चीज़ लिखा हुआ था, इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई थी, तो मैंने आपको बोल के बता दिया है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज, जाओ इसको देखो प्रॉपर, इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। इसका कोई और मतलब शॉर्टकट ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा तभी इसको आ जाएगा, और इसमें से कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा, 3 या 4 नंबर में आ जाता है, और ये इसमें से ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते, ठीक है। तो आई होप गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।